हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स में आज आपका स्वागत है। और मेरे पास एक टॉपिक है हिस्ट्री से, जो क्लास 7 की हिस्ट्री से एक टॉपिक आता है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उस पर एक टॉपिक है हमारा। दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री से है और क्लास ये 7 के लिए है स्पेसिफिकली। उनकी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें ये चैप्टर है। तो उसमें एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ द जस्टिस। सर्किल ऑफ द जस्टिस क्या है, इसको आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ इसके लिए, फिर मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर तरीके से एलैबोरेट करूँगा क्या कहना चाहते हैं ये। ठीक है, देखिए द सर्किल ऑफ जस्टिस का मतलब, देखिए किसने कहा है ये। तो फ़ख्र ए मुदब्बिर ये क्या थे? ये एक पर्शियन ऑथर थे, जो दिल्ली सुल्तान जो थे उनके टाइम पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। यानी कि गौरी के लिए भी लिखा है इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए भी लिखा हुआ है, और बाकी जो दिल्ली सुल्तान में स्टार्टिंग में जो आते हैं उन सभी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। तो 13वीं सेंचुरी की बात करते हैं, ये 13वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 13वीं सेंचुरी में बताते हैं कि देखिए इन्होंने क्या बताया इसके बारे में। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड द सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज कम फ्रॉम the revenue collected from the peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. देखिए ये बुक में लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने वहाँ से उसको उठाया है। अब मैं आपको इसको एलैबोरेट करता हूँ किस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो दिल्ली सुल्तान की अगर बात करें तो सबसे ऊपर हुआ करते थे किंग। ठीक है, जो किंग की पावर है वो किसकी वजह से है? जो उसकी आर्मी है, या फिर जो सोल्जर्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो उसकी आर्मी है। इसकी जो पावर है किसकी वजह से है? इसकी आर्मीज की वजह से है। और आर्मीज किंग के पास क्यों है? क्योंकि आर्मीज को मिलती है क्या? सैलरीज। आर्मीज को मिलती है सैलरीज, और सैलरीज के लिए पैसा अब ये जो राजा है अपने घर से तो लेके आएगा नहीं। सिंपल सी बात, कहाँ से आएगा? ये जो टैक्स लिया जाता है, जो टैक्स से जो रेवेन्यू बनता है, उससे इनकी सैलरीज बनाई जाती है। ठीक है, और अब सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए कि ये जो टैक्स का रेवेन्यू है ये कहाँ से आएगा? अब राजा अपने पास से नहीं देगा तो कहाँ से आएगा? जो वहाँ के पीजेंट्स हैं, यानी कि वहाँ की जो प्रजा रहेगी। अब एक बात जरा समझ के देखिए, अगर प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी होगी यानी कि राजा से, उसके पास क्या बोलते चीज़ें, रिसोर्स नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छी खेती नहीं हो पा रही होगी, उनके पास जस्टिस नहीं होगा, वो परेशान रहेंगे अपने राजा से, तो किस तरीके से ये लोग कल्टीवेशन कर पाएंगे? और किस तरीके से फिर टैक्स ये दे पाएंगे? तो इसमें होता क्या है, इसमें जो किंग होता है इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बनती है किसके लिए? अपने पीजेंट्स के लिए या फिर अपनी प्रजा के लिए, कि जो प्रजा यानी कि जो जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। यानी कि जो भी जस्टिस, यानी कि अगर कोई राजा के पास पहुंचता है परेशान होके, या फिर इसमें बताता है कि आपके किसी ऑफिसर ने ऐसा कुछ किया है या आपके किसी सोल्जर ने ऐसा किया है, तो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ये बनती है कि वो इसको चेक करे, और तुरंत क्या होना चाहिए, यानी कि जो वहाँ से आपका पीजेंट आया है उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, ताकि वो राजा से खुश रहे और अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करे, चीज़ें करे, ट्रेडिंग करे, जिससे क्या होगा, टैक्स वो देते हो, खुशी होगी उसको। तो इसमें जो ड्यूटी बनती थी इसमें किंग की, जस्टिस डिलीवर करने की, किसके लिए? पीजेंट्स के लिए जस्टिस डिलीवर करने के लिए। इसी को बोला गया है सर्किल ऑफ द जस्टिस। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, तो मैंने आपको समझा दिया है, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्लास से लेके आऊँगा, हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का या फिर सिविक्स का, जो मुझे पढ़ने लगेगा वो मैं आपके लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।